नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है फरीदाबाद से पंडित दीनदयाल जी की। बात काफी समय पुरानी है। पंडित जी के घर में इनकी धर्मपत्नी और इनके 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बिटिया। और तीनों बच्चे जो है काफी बड़े हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तीनों बच्चे शादी के लायक हैं। बेटा बड़ा है, उसके बाद 2 बिटिया है। पंडित जी की काफी इज्जत है पूरे एरिया में, मतलब पूरे गांव में काफी इज्जत है पंडित जी की। लोग बहुत मान सम्मान करते हैं और पंडित जी का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। तीनों बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। घर का माहौल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सा माहौल है। सब लोग आपस में बहुत प्यार प्रेम करते हैं। और ये लोग देखिए, कोई इतने बड़े कोई भक्त भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हों। मतलब एक साधारण सी फैमिली है और नास्तिक भी नहीं है। और रही तीसरी शक्ति की बात, तो ये ना तो ये कहते हैं कि ये चीजें नहीं होती, मतलब ये विश्वास नहीं भी करते और करते भी हैं। मतलब ये नकारते भी नहीं है इन चीजों को और ये भी नहीं कहते कि ये चीजें होती हैं। तो एक दिन ऐसे ही घर पे सब लोग बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है, एक प्यारा सा माहौल चल रहा है, मस्ती मजाक चल रहा है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अचानक से इनके घर के किचन से ऐसी कोई बदबू आने लगती है जैसे कि कुछ जल रहा हो। तो जो पंडित जी की धर्मपत्नी है वो जाकर देखती हैं, तो किचन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो कहती मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गंदी बदबू ये किस चीज की आ रही है। बाकी सब लोग भी वहां जाकर देखते हैं तो वो बदबू जो है, वो दुर्गंध वहां से खत्म हो जाती है और दूसरे कमरे से आने लग जाती है। तो वो जो छोटे वाली बिटिया है वो कहती है कि मम्मी ये जो दुर्गंध है अब ये यहाँ से आ रही है। वहां जाकर सब लोग देख रहे हैं तो हाँ, वहां भी वास्तव में दुर्गंध आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से भी वो दुर्गंध जो है, वो बदबू जो है खत्म हो जाती है। तो ये जो है, ये कहते हैं कि ये ऐसी कैसी बदबू है जो कभी इधर चल रही है कभी उधर जा रही है। ये चलने वाली बदबू है क्या? कभी किधर जा रही कभी किधर। हमारे घर में कुछ आ तो नहीं गया है? लड़का जो है इनका पंडित जी का, जिसका नाम है विनय, विनय कहता है कि कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है पिताजी। और ये कहकर ये सब हंसने लग जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा इन चीजों का जो है कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खैर छोड़ो, जो भी है चली जाएगी थोड़ी बहुत देर में। हो सकता है कि पड़ोस में कोई कुछ पका रहा हो या कोई कुछ जल रहा हो कि किसी के घर में, उसकी दुर्गंध हो, हवा के जरिए इधर आ गई हो। तो कोई बात नहीं। ऐसा ही इनके घर में अब पूरा दिन रहा है, कभी बदबू कहीं से आ रही है कभी कहीं से आ रही है। लेकिन पंडित जी को समझते देर नहीं लगती कि ये बदबू जो है ये साधारण नहीं है। अब देखिए, इनके घर में जो है एक जो बड़ा कमरा है उसमें पंडित जी और इनकी धर्मपत्नी सोते हैं। बिटिया जो है एक अलग कमरे में सोते हैं और जो बेटा है विनय, वो ऊपर इन्होंने छत पे कमरा बनाया हुआ है उसमें सोता है। तो रात में पंडित जी जो है वो अपनी धर्मपत्नी से बोल रहे थे कि जो अपने घर में ये बदबू आ रही है, ये कोई साधारण बदबू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी ने वास कर लिया है, कोई आ गया है हमारे घर पर बगैर बुलाया मेहमान। तो जो पंडित जी की धर्मपत्नी है वो कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, ये कोई भूत प्रेत से संबंधित कोई बात है? तो जो बिटिया हैं वो भी दोनों ये बात सुन लेती हैं और वो इनके पास आती हैं दौड़कर कि मम्मी अभी आप क्या बोल रही थी, भूत प्रेत मतलब क्या ये सब होता है ऐसा? और हमें जो है डर लग रहा है, हम अपने कमरे में नहीं सोएंगे, अब हम आपके पास ही सोएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। और भैया को भी नीचे बुला लो। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, भैया को सोने दो। नहीं नहीं मम्मी जो है भैया को भी बुला लो, हमें डर लग रहा है, वो ऊपर अकेले हैं। तो ये दोनों बहनें जो है, देखिए भाई बहन का प्यार बहुत अलग ही होता है, एक नेक्स्ट लेवल का प्यार होता है। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं भाई बहन। तो ये दोनों बहन इतना डर लगने के बावजूद भी भैया के कमरे में जाती हैं, मतलब जाकर देखने की कोशिश करती हैं। तो जो विनय है वो अपना कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, पढ़ रहा था, उसके कमरे की लाइट बंद थी और टेबल लैंप जो है वो जल रहा था, उसके रोशनी में वो अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। तो जब ये दोनों बहनें जाती हैं और देखती हैं कि दरवाजा जो है हल्का सा खुला है,
क्योंकि देखिए जब ये तीनों नीचे चारों लोग आपस में नीचे बातें कर रहे थे कि भैया ऊपर सो रहा है, हो सकता है उस तीसरी शक्ति ने भी ये बात सुन ली हो कि ऊपर भी कोई है और क्या पता वो जगह मेरे लिए सबसे अच्छी हो। तो जब ये दोनों बहनें जाती हैं तो दरवाजा जो है थोड़ा सा खुला हुआ था और ये दोनों अंदर आती हैं और कहती कि भैया क्या बात, दरवाजा तुम्हारा खुला हुआ है, क्या बात पढ़ नहीं रहे थे क्या, या कहीं बाहर जाकर आए हो? तो ये कहता है नहीं, दरवाजा तो मैंने बंद किया था, ये तुम लोगों ने खोला है दरवाजा, बिल्कुल दरवाजा बंद था मेरा और मैं पढ़ रहा था। तो ये कहती नहीं, दरवाजा तो खुला हुआ था। अब अचानक से जो है वो बदबू हल्की हल्की सी इस कमरे में भी आने लग गई है। ये दोनों बहनें जो है वो कहती कि भैया आप हमारे साथ नीचे चलो और हमें बहुत डर लग रहा है। तो ये पूछता क्या बात है, नीचे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है दोनों? तो वो कहती हाँ वो दोनों ठीक है और वो सो रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और हमें जो है डर लग रहा है। तो ये इनके साथ नीचे आ जाता है और इनके कमरे में ये काफी देर तक बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। तो सुबह जो है सब लोग उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ये तैयार होने के लिए, अपने कपड़े लेने के लिए ऊपर अपने रूम में जाता है सुबह, तो ये काफी देर तक वहीं रुक जाता है, जबकि ये कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। ये मम्मा को क्या बोल के गया था कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जल्दी से तैयार हो गया था और मुझे जाना है। लेकिन काफी देर इसको हो गई है। ये जब इसकी माताजी जो है ऊपर जाकर देखती है विनय की, तो विनय जो है वहां पर सोया हुआ है। जी हाँ, सोया हुआ है। इनकी माताजी जब इसे उठाती है तो ये एकदम साधारण तरीके से ही उठता है, कोई समस्या नहीं है, साधारण तरीके से उठता है। और जब ये खाना खाने के लिए, मतलब नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कॉलेज जाना है। तो इसको 45 मिनट हो चुके हैं खाना खाते हुए, मतलब 45 मिनट से खाना खा रहा है। और देखिए मैं पहले भी अपनी एक दो कहानियों में बता चुका हूं कि ये शक्तियां, मतलब तीसरी शक्ति, जब काफी समय से इन्हें कोई शरीर नहीं मिला हो, जब इन्हें अचानक से शरीर मिलता है, तो ये जो है उस शरीर के जरिए अपनी भूख पूरी करती हैं, अपनी भूख को शांत करती है। मतलब ये 45 मिनट से खाना खाए जा रहा है, बहुत ज्यादा ये खा चुका है और इसकी माता जो है वो बहुत परेशान है कि ये इतना खाना कैसे खा रहा है आज। तो पंडित जी ने कहते हैं मतलब अपनी धर्म पत्नी को कि इसको एक गिलास पानी में एक तुलसी का पत्ता डालकर दो और कहो पहले पानी पी ले, उसके बाद जो खाना खा लेना। तो ये जो पानी लाके उसे देती हैं कि लो पहले पानी पियो विनय, उसके बाद खाना खा लेना। जैसे इसने एक घूंट पानी पिया है तो ये कहता मम्मी मैं जो है, मेरी भूख बिल्कुल शांत हो गई, मैं तो बहुत ज्यादा खा लिया आज मैंने और मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये बिल्कुल साधारण तरीके से कॉलेज जाता है। देखिए इसके अंदर जो भी तीसरी शक्ति है उसे भी पता है, मतलब बहनों के साथ ही कॉलेज गया है, माँ से भी अच्छे से बात कर रहा है। इसके अंदर जो तीसरी शक्ति है जिसने प्रवेश किया है वो भी जानती है कि महिलाओं का सम्मान करना है। देखिए ये शक्तियां, ऐसा ही नहीं कि सभी शक्तियां, तीसरी शक्ति जो है भूत प्रेत बुरे ही होते हैं, ये अच्छे भी होते हैं। तो वो जो है अपनी बहनों से भी नॉर्मल बातें कर रहा है। कॉलेज खत्म करने के बाद अपनी बहनों के साथ ये घर के लिए जब निकलता है तो अपने दोनों बहनों को बोलता है तुम दोनों चलो घर पे और मुझे ना थोड़ा काम है तो मैं आता हूँ। और ये सीधा जो है एक नॉनवेज शॉप में जाता है, चिकन मटन जहां होता है वहां पर ये जाता है। जबकि इसके घर में कभी प्याज भी नहीं आते, प्याज लहसुन तक इसके घर में वर्जित है, नहीं खाए जाते। और ये एक नॉनवेज शॉप पे पहुंचा है और वहां जाकर ये जो है इसके जेब में जितने भी पैसे थे ये उनसे चिकन मटन खाता है। लेकिन देखिए उस समय की बात है जब फोन वोन भी नहीं इतने होते थे, इतने क्या बिल्कुल होते ही नहीं थे, मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं, लैंडलाइन भी किसी किसी के घर होते थे। तो इनकी जो है, मैंने जैसे कि पहले बताया, पंडित जी की इज्जत बहुत है उस एरिया में, उस गांव में। इनकी दुकान पर एक जो लड़का काम करता है, वो जो दुकान वाला जो है नॉनवेज शॉप वाला, वो उस लड़के को इनके घर भेजता है कि इसके घर पे बता के आओ कि इनका बच्चा जो है पंडित जी का वो ये चीजें खा रहा है। वो लड़का इनके घर आता है और इन्हें बताता है कि भैया जो है ना ये चीजें खा रहे हैं वहां पर। और जैसे ही वो निकलने लगता है इतनी देर में विनय घर आ जाता है और कहता लगा ली शिकायत, और देख एक थैली ये दिखाता है कि देख मैं तो घर के लिए भी लेकर आया हूँ। तो इसकी माँ जो है वो कहती है कि घर के अंदर नहीं आना ये सब चीजें लेकर, तुम्हें पता है ना। लेकिन इनके पिताजी से पहले ही बता चुके हैं कि
इसके अंदर किसी का वास हो चुका है, ये साधारण नहीं है, इसके साथ कुछ है अब। तो जैसे इसकी माँ ने बोला कि घर के अंदर ये सब चीजें नहीं लेकर आनी है, ये अपनी माँ की तरफ अजीब सी नजर से, मतलब घूरते हुए देखता है, डरावनी सी नजर से, और माँ डर के एकदम से पीछे हो जाती, क्योंकि जब ये बोला है कि क्यों, तो इसके मुंह से बदबू वही दुर्गंध आती है जो कि इसके घर में आ रही थी, इनके घर में। माँ जो है डर के मारे पीछे हो जाती है और ये अपने कमरे में जाता है और उस थैली को खोलकर एक अजीब से तरीके से, मतलब जानवरों की तरह उस नॉनवेज को खा रहा है। दोनों बहनों ने ये खिड़की से अपनी आंखों से देखा और वो दोनों बहनें इसे अब डर रही हैं। जी हाँ, माता पिता और दोनों बहनें बहुत परेशान है, लेकिन ये जो है अपने कमरे में आराम से वो सब खा पी के और लेट गया है। पंडित जी ने जो है इसका दरवाजा, मतलब इनके पिताजी ने दरवाजा जो है इनका बाहर से बंद कर दिया है विनय का, और सभी टेंशन में है, लेकिन खा पी कर, जैसा भी इनको ऐसी टेंशन में देखिए, खाया तो कहाँ जाता है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत जैसा इनसे खाया पिया गया अपना खा पी कर सो जाते हैं। तो पंडित जी को रात में ना एक सपना आता है और उस सपने में से दो सांप दिखते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, एक काम करो जोड़ा दे दो और ये सब ले लो। तो पंडित जी को समझ में नहीं आता ये जोड़ा क्या है, और पंडित जी डरते हुए एकदम से उठते हैं और अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बताते हैं। तो इनकी पत्नी कहती है कि पता नहीं क्या अजीबोगरीब सपने दिख रहे हैं, और सपने हमारे घर में ये सब समस्या चल रही है, इसलिए ये सपने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अब पंडित जी भी और इनकी धर्मपत्नी भी लोगों से बातें करते हैं कि भाई, मतलब हमारी, अपने बेटे का नाम नहीं बता रहे हैं ये, किसी रिश्तेदारी में किसी लड़के के साथ ऐसे ऐसे समस्या हुई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। सभी जो है मजाक में टाल देते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। अगले दिन फिर वही बात है, पंडित जी रात में फिर से सोते हैं और फिर से वही सपना आता है, फिर से दो सांप दिखाई देते हैं और वो यही बोलते हैं कि ये सब धन, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी, ये सब हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन जोड़ा दे दो और ये सब ले लो। तो पंडित जी इनसे सपने में ही पूछते हैं, जोड़ा मतलब जो कि इनके बेटे की अभी अगले महीने शादी होने वाली थी, मतलब बेटा और बहू, इन दोनों को हमें दे दो, हम अपने साथ इन्हें ले जाएंगे और ये सब तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे, जो धन है जो खजाना है ये हम तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे। तो पंडित जी एक तरह से सपने में ही गुस्से में मना करते हैं। तो ये कहते हैं कि फिर हम चले जाएं। तो पंडित जी कहते हैं हाँ चले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। और देखिए ये जो तीसरी शक्तियां हैं, ये बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं कि ऐसा बोलने पर कि चले जाओ तो ये चली भी जाती हैं, और बहुत सी जो है जिद पकड़ लेती हैं, वो फिर भेजने से भी नहीं जाती जल्दी से। तो सुबह, जबकि विनय, हाँ सॉरी मैं यहाँ पर बताना भूल गया, विनय जो है 2 दिन से बेड से उठ भी नहीं पा रहा है। ये 2 दिन में ही ऐसे हो गया जैसे करीब महीने भर से बीमार है, एकदम सूख चुका है ये सिर्फ 2 ही दिन में, और 2 दिन से ये कुछ खा भी नहीं रहा है। लेकिन अगले दिन सुबह विनय अपने पैरों पर खड़ा है और दरवाजा जो है बजा रहा है कि दरवाजा खोलो, और दोनों मतलब पूरा परिवार, पंडित जी, इनकी धर्मपत्नी और दोनों बेटियां, दोनों गुड़िया जो है साथ में जाती हैं और दरवाजा खोलती हैं। विनय एकदम साधारण तरीके से बात कर रहा है और कहता है कि ये मेरी हालत क्या हो गई, कैसे हो गई है, मतलब वो चीजें जो है जो इसके अंदर थी वो जा चुकी है, उसने साथ छोड़ दिया है। तब पंडित जी और इनकी पत्नी को लगता है कि जो सपने में हमें दिख रहा था वो बिल्कुल सही था, वो चीजें अब जा चुकी हैं। विनय ने खाना भी खाया है, आपस में आराम से सब बातें कर रहे हैं नॉर्मल। ये ऐसा नहीं कि भाई जितना ये कमजोर हो गया था एकदम से ये ठीक हो गया हो वैसे, बाकी हाँ वैसे ये स्वस्थ है अब। 2 दिन बाद इनके पड़ोस में एक लड़के की नई शादी हुई होती है, और रात के टाइम ही वो लड़का और उसकी धर्मपत्नी दोनों का जो है स्वर्गवास हो जाता है, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो जब इन्हें पता लगता है तो पंडित जी और इनकी धर्मपत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि शायद इन्होंने जोड़ा दे दिया। जी हाँ, शायद इन्होंने जोड़ा दे दिया। और 1 हफ्ते के अंदर ही पता नहीं वो सब लोग उस घर में जो रहते थे वो कहाँ चले गए, इन्होंने अपने घर की खुदाई की है और रातों रात वो लोग गायब हो गए हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। और देखिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ
कि आप लोग मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास कीजिए। चमत्कार होते हैं दोस्तों। और तीसरी शक्ति एग्जिस्ट करती है, ये हम तभी तक बोल सकते हैं कि नहीं होती। भूत प्रेत जिन जिन्नात ये सब नहीं होते जब तक हमें इनका सामना नहीं होता। हम जब इन्हें अपनी आंखों से देख लेते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, जब सामना हो जाता है, तो अच्छे अच्छे जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं साइंस ये वो, ये सब भूल जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।